अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम माई चैनल माई किचन फूड। तो आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके हाजिर हैं आप लोगों के लिए। ये लाए हैं आलू तरकारी और आलू भटूरा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आपको लगता होगा कि इस पर मेहनत होती है, लेकिन कोई ज़्यादा मेहनत नहीं होती। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले लिया हमने, देखिए हमारे पास मैदा है 1 पाव, 1 कप के करीब ले लें। और आटा है जो हम घर में आम आटा रोटी बनाने के लिए लाते हैं, 1 कप वो ले लें। दोनों चीज़ें 1-1 पाव है, दोनों तकरीबन मिला के ये हो गई हमारे पास आधा किलो के करीब। अब हमने लिया मेथी 1 टेबल स्पून और लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून और अजवाइन 2 चुटकी और नमक ½ टी स्पून। ये मिक्स करेंगे, इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और हमने आलू बॉयल किए थे 3 छोटे साइज़ के। अगर आपके बड़े साइज़ का 1 आलू हो तो उसे बॉयल कर लें और उसे आपने कद्दूकस कर लेना। आपने मैश करके नहीं डालना, उसे कद्दूकस करना ताकि बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। आप मैदे को और आटे को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और इसमें डालना हमने ऑयल के 3 स्पून भर के आप डाल सकते हैं। ऑयल डाल के आप एक दफ़ा से फिर इसे मिक्स करेंगे और आलूओं को भी आप अब साथ ही मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और देखिए आलूओं को भी साथ ही मिक्स कर लें। आलूओं में लम्स नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे आपने कद्दूकस कर लेना। आलूओं को बिल्कुल मैश आपके आलू होने चाहिए। अभी इसमें एक चीज़ और जाएगी जिससे ये भटूरों का टेस्ट और बढ़ेगा। और अगर आप चनों और तरकारी के बगैर भी खाना चाहें तो भटूरे मज़े के लगेंगे। इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भर के डाल दें। अब इसमें हम 1 कप के करीब हमारे पास पानी है, 1 से 1.5 कप पानी में इसे गूंद लेंगे। मिक्स करेंगे मिर्चों को और इसे गूंद लेंगे। चलिए अब इसमें पानी शामिल करें, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें ताकि आटा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए आटा हमने मिक्स करके अच्छी तरह से नरम कर लिया है। ना सख्त होना चाहिए ज़्यादा, ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। देखिए ऐसा आपका आटा होना चाहिए। अब इसे बेंडिंग करके आप देखें, अब इसे ज़्यादा गूंदना नहीं, अब इसे सिर्फ हमने बाइंडिंग करके इसे रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तो हम तरकारी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने घी लिया 2 टेबल स्पून। आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसमें जाएंगी लहसुन की 3 से 4 कलियां, वो डाल दें कटिंग करके। और ज़ीरा 1 टीस्पून वो डाल दें। लहसुन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। आप टमाटर प्यूरी भी ले सकते हैं और टमाटर कटिंग करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए घी में, और घी हमारा मेल्ट हो रहा है। लहसुन को ज़्यादा आपने जलाना नहीं है। अब देखिए हमने टमाटर शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले हम इसमें शामिल कर रहे हैं, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1-1 टीस्पून हमने लेने हैं मसाले। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। चाट का मसाला जाएगा इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा तरकारी का। इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा। अब इसमें शामिल करेंगे हम लाल मिर्चों का पाउडर भी हमने शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे ताकि टमाटर भी इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएंगे जो हमने पानी शामिल किया, और मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर दिया हमने।
चलें इससे मिक्स करेंगे। और ये हमारे पास है साबुत वाला धनिया। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जब आप इसे भटूरों के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा धनिए का। देखिए हमने अच्छी तरह से मसाला भून लिया है और घी छोड़ना शुरू कर दिया मसाले में, और टमाटर और मसाले मिक्स हो गए आपस में। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे। आलू हमने बॉईल करके रखे हुए थे। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, 1/2 कप, ताकि इसकी तरी सी बन जाए। जब इसमें हम आलू शामिल करेंगे तो ये बाइंडिंग हो जाएगी, इसलिए हमने इसमें पानी शामिल किया है। ये आलू हमारे पास बॉयल हैं। छोटे आलू थे तो हमने 6 से 7 ले लिए। इसे आपने हाथों की मदद से तोड़ के डालना है। इसे मैशर की मदद से मैश ना करें, तोड़ के डालते जाएं। बहुत ही अच्छी और मज़े की तरकारी बनेगी। आप पराठे के साथ, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं, लेकिन ये भटूरों के साथ बहुत ही मज़े की तरकारी लगेगी। देखिए थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे। और आलूओं के चंक्स बड़े हैं तो थोड़े थोड़े आप ऐसे तोड़ भी सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी तरकारी का। इसके ऊपर आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, और धनिया पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं। चले हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए हमने इस पे कसूरी मेथी शामिल की ऊपर से। बहुत ही मज़े की हमारी तरकारी तैयार हो गई है। अब ये देखें आटा सॉफ्ट हो गया। अब इसके भटूरे तैयार करेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे, आटा हमारा सेट हो गया। उतनी देर हमने तरकारी तैयार की थी। अब इसके पेड़े तैयार करेंगे। थोड़ा सा ड्राई आटा लेंगे, हमने मैदा लिया है, तो छोटे छोटे पेड़े करेंगे। आप जिस साइज़ के बनाना चाहें। वैसे तो ये छोटे छोटे पेड़े होते हैं भटूरों के। हमने कोई दही नहीं डाला इसमें, ना इसमें बेकिंग सोडा डाला है। ऐसे ही भटूरे हमारे बहुत मज़े के बनेंगे। बाज़ार वाले वैसे तो बेकिंग सोडा डालते हैं इसमें, ताकि फूले फूले बनते हैं, लेकिन ऐसे ही हमारे भटूरे देखिएगा बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। तमाम पेड़े आप बना के रख लें इसी साइज़ के। एक और आपको बना के दिखा लेते हैं। एक पेड़ा और तैयार कर लें। तमाम पेड़े आटे के बना के फिर आप भटूरे निकालना शुरू करें, आपके पेड़े सेट हो जाएंगे। देखिए हमने पेड़े तैयार कर लिए। जितना हमारा आटा था हमने इकट्ठे बना के रख लिए। अब इनको बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लेंगे और इसे बेलना शुरू करेंगे। आटा आपका इतना सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड होगा तो वो भटूरे आपके सख्त बनेंगे। दूसरा भी बेल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे बेलते जाएं और हाथों की मदद से आप बढ़ाएं तो बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, और इसमें एक एक करके डालेंगे। आप कढ़ाई, पैन, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। अब साइड चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत शानदार सा हमारा भटूरा तैयार हो गया है। देखिए ये मैं इसमें दही वगैरह कुछ नहीं डाला, फिर भी भटूरा हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। दूसरा भी डाल लेते हैं। फिर साइड चेंज करेंगे। आप घर में भी इजीली बना के खा सकते हैं। आप बड़े साइज़ के बनाना चाहें, छोटे साइज़ के बनाना चाहें। देखें फूलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। अब बेलते जाएं और भटूरे निकालते जाएं।
वहाँ भटूरे ऐसे ही निकाल लें। देखें हमने प्लेटर तैयार कर लिया, तरकारी भी डिश आउट कर दी और भटूरे भी और सलाद हमने कटिंग की है साथ। बहुत ही हमारी मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट्स करते हैं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हम सीख करे, बरकत दे, आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।